भगवान से जुड़ने का वो विज्ञान जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। पैसा है, लोग हैं, परिवार है, सफलता है, फिर भी रात के सन्नाटे में एक खालीपन कुरेदता है। एक ऐसी खामोशी जो चीखती है, ये सब करके भी मैं पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। आरव ठीक इसी जगह खड़ा था। पढ़ा लिखा, मेहनती, समझदार, बाहर से सब ठीक, अंदर से बिखरा हुआ। हर रात वही सवाल उसे सोने नहीं देते। अगर भगवान है तो मैं इतना अधूरा क्यों? अगर वो सब सुनते हैं तो मेरी पुकार क्यों खाली लौट आती है? उसने हर रास्ता आजमाया। मंदिर की घंटियां बजाईं, मस्जिद में सजदा किया, गुरुद्वारे में लंगर लगाया, चर्च में मोमबत्ती जलाई, मंत्र जपे, व्रत रखे, दान दिए, पर वो खालीपन, वो जस का तस। एक रात थक कर उसने खुद से कहा, शायद जो रास्ता मुझे बताया गया है वो पूरा नहीं है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। शहर से दूर जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। लोग फुसफुसाते थे, वहां एक बूढ़ा संत रहता है। वो बातें करता है जो ना किताबों में लिखी हैं, न यूट्यूब पर मिलती हैं। आरव पहुंचा। आश्रम सादा था, न भीड़ न शोर, बस एक गहरी, दिल को छूने वाली शांति। पेड़ के नीचे सफेद वस्त्र में एक वृद्ध बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा ऐसे जैसे सारी दुनिया की चिंताएं उन्हें छू भी नहीं पाती। आरव ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या भगवान सचमुच है? संत ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा वो वाक्य जो आरव की जिंदगी बदल देगा। बेटा, ये सवाल आखिरी है, पहले ये पूछ, तुम कौन हो? आरव स्तब्ध। संत ने आगे कहा, 99% लोग यहीं फंस जाते हैं। वे भगवान को बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिर में, तीर्थ में, गुरु में, जबकि आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है, जो तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। फिर उन्होंने सबसे बड़ा राज खोला। भगवान कोई दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति नहीं बैठे। भगवान एक चेतना है, एक शुद्ध, असीमित, शांत चेतना। और उस चेतना का सबसे करीबी अनुभव तुम्हें तब होता है जब तुम गहरी, निस्संग नींद में होते हो। न नाम, न रूप, न दुख, न सुख, फिर भी तुम होते हो। वही अवस्था ईश्वर के सबसे निकट है। आरव ने पूछा, तो फिर पूजा पाठ, मंत्र, भजन क्यों? संत मुस्कुराए। पूजा भगवान को पाने के लिए नहीं होती, पूजा मन को शांत करने के लिए होती है, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर का अनुभव होता है। फिर उन्होंने विज्ञान की बात की, जो आजकल की रिसर्च भी साबित कर रही है। तुम्हारा मस्तिष्क लगातार तरंगे यानी ब्रेन वेव्स बनाता है। जब मन में डर, क्रोध, लालच, चिंता होती है, तरंगे तेज, बिखरी, बीटा और हाई बीटा में रहती हैं। तनाव, बेचैनी, भागदौड़। जब मन शांत होता है, ध्यान में, मौन में, तरंगे धीमी होकर अल्फा, फिर थीटा और गहरे में डेल्टा की ओर जाती हैं। उसी लयबद्ध अवस्था को ध्यान कहते हैं, और वही ध्यान भगवान से जुड़ने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रास्ता है। संत ने एक छोटा सा प्रयोग बताया। आज रात सोने से पहले कोई मांग मत करना, कोई प्रार्थना मत करना, बस इतना धीरे से कहना, जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं, और सो जाना। आरव ने वैसा ही किया। उस रात पहली बार उसने बिना किसी उम्मीद, बिना किसी डर के नींद ली। सुबह आंख खुली तो बाहर दुनिया वही थी, समस्याएं वही थीं, पर भीतर कुछ बदल गया था। एक सूक्ष्म, स्थिर, शांत ऊर्जा। धीरे धीरे उसने ध्यान शुरू किया। कभी 5 मिनट, कभी 10, बस सांस देखना, विचारों को जाने देना, मांग छोड़ना, अपेक्षाएं छोड़ना, मैं को थोड़ा थोड़ा कम करना। समय बीता, दुख कम नहीं हुए, पर दुख अब उसे तोड़ नहीं पाते थे। समस्याएं खत्म नहीं हुई, पर अब वो उनसे भागता नहीं था। एक दिन उसने संत से पूछा, बाबा, क्या यही भगवान से जुड़ना है? संत ने बड़े प्यार से कहा, नहीं बेटा, ये तो शुरुआत है। असली जुड़ाव तब होता है जब कोई गाली दे और भीतर कोई प्रतिक्रिया ना उठे, कोई धोखा दे और मन कड़वा ना हो, जिंदगी गिराए और तुम भीतर से अविचलित रहो। तब समझना तुम भगवान से नहीं, भगवान में विलीन होने लगे हो। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो धार्मिक नहीं बना, वो जागरूक बन गया। अब जब कोई उससे पूछता, भगवान कहाँ है, वीडियो को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, जब मन थम जाए, जब सारी मांगे गिर जाए, जब मैं
थोड़ा बहुत कम हो जाए, तभी वहीं भगवान है। और यही वो छिपा हुआ विज्ञान है जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। भगवान से जुड़ने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बस बहुत कुछ छोड़ना है। छोड़ने की शुरुआत आज से करोगे या फिर वही खालीपन कल में ही रहेगा? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी खोज में भटक रहा है।